आइए थोड़ा ये गियर शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं जनवरी में जब हम देखेंगे कि एम्फी की नई लिस्ट जारी होगी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप रीबैलेंसिंग की। अभी हमने बात करी फरवरी और निफ्टी की रीबैलेंसिंग हुई, उससे पहले हर साल हम देखते हैं 2 बार लिस्ट आती है एम्फी की तरफ से कौन से स्टॉक्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में होने वाले हैं। मार्केट कैप के लिहाज से ये रीबैलेंसिंग होती है। तो समझते हैं वरुण से क्या है कुछ अर्ली इंडिकेशंस, इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं स्टॉक्स की कैटेगराइजेशन में। वरुण बताइए। तो दीप, ये नुवामा के एस्टिमेट्स है और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जनवरी के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक के आसपास, इनफैक्ट फर्स्ट वीक में जो एम्फी की नई लिस्ट है वो जारी हो जाती है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये लागू होती है फरवरी से जुलाई तक के लिए। ये वो पीरियड होती है जब तक ये लिस्ट पूरी लागू होती है। और इन्होंने कुछ अनुमान लगाए हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले 8 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स है जो कि लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले PFC, REC, IRFC, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पॉलीकैप, श्रीराम फाइनेंस, यूनियन बैंक और IOB इसमें शामिल है। तो ये 8 स्टॉक्स है जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएंगे। और जियो फाइनेंस, इसको भी इसमें एंट्री मिल सकती है। 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप से मिड कैप्स में आने वाले हैं। इसमें UPL ऑब्वियस नेम है क्योंकि लगातार गिरते जा रहा है। अडानी विल्मर, IRCTC, PI इंडस्ट्रीज, अब तो जिस तरह से गिरावट हो रही है लगता है ये पक्का मिड कैप में जाएगा। बॉश ट्यूब इन्वेस्टमेंट, संवर्धन मदरसन और हीरो मोटो, ये भी मिड कैप में जा सकता है लार्ज कैप से। साथ ही साथ टाटा टेक और JSW इंफ्रा, ये 2 कंपनियां जो है हाल ही की लिस्टेड कंपनियां, इनकी भी मिड कैप में एंट्री हो सकती है। वही 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसमें माजगाडॉक, सुजलॉन, हाल ही में आपने देखा था काफ़ी तेज़ी आई थी, इमामी, SJVN, एक्साइड, ये तमाम कंपनियां हैं। ऐसी 12 कंपनियां हैं जो कि शिफ्ट हो सकती है। और 12 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मिड कैप से, 14 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मिड कैप से स्मॉल कैप में जा सकते हैं, जिसमें फाइजर, वर्लपूल, नवीन फ्लोरिन, लॉरस लैब, बाटा इंडिया जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। कुल 39 स्टॉक्स हैं और ये सब के सब हाल ही की लिस्टेड कंपनियां हैं जिनको स्मॉल कैप में शामिल किया जा सकता है, जिसमें एडा, RR केबल, हुनासा, SBFC फाइनेंस, जैगल, इस तरह के नाम जो है वो शामिल है। इसके अलावा इन्होंने MSCI बदलाव का भी इंडिकेशन दिया है कि फेब 2024 का जो रिव्यू है उसमें यूनियन बैंक और बॉश, इन 2 स्टॉक्स पे नजर रखेगा। हो सकता है कि ये MSCI के इंडेक्स में शामिल हो जाए। तो इन 2 स्टॉक्स पे तो नजर रखनी है, साथ ही साथ जो प्रोबेबल नाम है जहाँ पे बदलाव हो सकता है उन पे नजर रखेगा। हालांकि ये फिर से एक लिस्ट जारी करेंगे दिसंबर के एंड में, जहाँ पे जनवरी के स्टार्टिंग में एम्फी की तरफ से लिस्ट शामिल जारी होगी। तो उसमें हो सकता है कि ये और भी अपने बदलाव बताए, लेकिन फिलहाल जो इनिशियल नाम है वो ये है जो मैंने आपको सामने बताए। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े रिक्लासिफिकेशन के लिए हो रहे हैं हम तैयार, और कई सारे नेम्स में उतार चढ़ाव आपको होते हुए दिख सकता है। देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में कई सारे रेलवे स्टॉक्स की भी एंट्री हो सकती है, वहाँ पर अच्छी रैली है। PSU स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन आते हुए दिखा है, इस पर रहेगा फोकस।